Hello everyone, welcome to Net Mentors. This is Manisha Sharma, and for it's been a long time that मैंने videos नहीं बनाई हैं. There were some reasons, but now every alternate day you will be getting videos. And जो हम part continue कर रहे थे, like जो आपके previous year papers थे from paper 1 and paper 2 of commerce, उसमें से we are taking sections लाइक आपके जो सब्जेक्ट्स हैं और उनको वी आर डूइंग पेपर बाय पेपर. सो अभी वी हैव टेकन जून 2019, तो उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 के पेपर 2 के, तो हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को ब्रीफली स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आईसीटी, जो कि आपका पेपर 1 का पार्ट है. उसके 5 क्वेश्चंस जो आपके जून 2019 पेपर में आए थे वो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, सो थिंग्स हैव नॉट बीन वेरी गुड सिंस द लास्ट मंथ, लेकिन अब हर ऑल्टरनेट डे पे आपको वीडियो मिलेगा. एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी सजेशन देना है कि कैसे वीडियो में आपको क्वेश्चंस मेरे को क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. ओके, सो beginning with the very first question, which of the following is not considered? Okay, so first thing that you have to consider is कि कह क्या रहा है कि आपको नहीं, इसमें से नहीं वाला ढूंढना है कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो उसका पार्ट नहीं है. इज इट रैम, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव? सी, अगर आपको थोड़ा बेसिक भी नॉलेज है कंप्यूटर का, अगर आपने 10th में पढ़ के रखा है, बिकॉज 11th-12th में जो बहुत बच्चे हैं वो कंप्यूटर चूज नहीं करते हैं यूजुअली, साइंस में दे यूजुअली टेक, बट 10th तक बेसिक रहता है. तो आपका जो नेट में आता है पेपर 1 में आपका आईसीटी का, उसमें बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आइदर इट कैन बी फुल फॉर्म, या फिर जो नया कुछ डिजिटल इनिशिएटिव है आपके गवर्नमेंट का, उससे आ जाएगा. लाइक आईसीटी को लेके अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है उससे आ जाएगा, या फिर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं रैम रोम के ऊपर और आपके ड्राइव्स के ऊपर, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज का कौन पार्ट नहीं है, तो इट इज योर रैम. ओके, क्यों? देखो, प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो डायरेक्टली एक्सेस होती है कंप्यूटर से, तो वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ना कि सेकेंडरी मेमोरी का. दो टाइप की मेमोरी होती है आपकी, प्राइमरी और सेकेंडरी. लेकिन रैम जो होता है दैट इज कंसिडर्ड जब आप जैसे एकदम से जब आप टर्न ऑफ करते हो अपना कंप्यूटर और से फॉर लैपटॉप, तो उसमें क्या रहता है कि आप जब पावर टर्न ऑफ कर देते हो तो वो सारा जो मेमोरी है वो इरेज हो जाती है, फिर दोबारा आप चलाते हो तब वो दोबारा से ऑपरेट करता है, लोड करता है सेकेंडरी मेमोरी में से, जैसे आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, इनटू प्राइमरी मेमोरी और रैम. तो इसीलिए जो रैम है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक आपका होता है रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, तो वो आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होगा, ना कि योर सेकेंडरी स्टोरेज. So similarly, whenever you launch an application on your computer, it is loaded into RAM. एंड बाद में जब आप टर्न ऑफ करोगे तो हार्ड ड्राइव में सेव हो जाएगा और वो सब कुछ वहां से इरेज हो जाएगा. फिर दोबारा आप ऑन करोगे आपने उसको तो वो फिर से आपको शो हो जाएगा. तो आपके प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम रोम. रैम के आपके ये हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, जो मेमोरी के ऊपर जो मैं बनाऊंगी, एक आपका 10 मिनट का वीडियो बना दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए. एस रैम होता है, डी रैम होता है, रोम के होते हैं पी आर ओ एम, ई पी आर ओ एम एंड डबल ई पी आर ओ एम. Next question is, which of the following devices enables a computer to transmit data over telephone lines? See, ये बिल्कुल familiar सा question है, आप पढ़ते आ रहे हैं इसको, जब से आपने अपना जो कंप्यूटर का है थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो you know this answer. ओके, सीपीयू नहीं हो सकता, हब स्विच भी नहीं हो सकता, लेकिन मोडम जो है, मोडम से ही तो आप करते हो. मोडम का क्या फुल फॉर्म होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमोड्यूलेटर. तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा मोडम. तो मोडम क्या होता है? मोडम क्या होता है? एक आपका डिवाइस होता है जो आपको अनेबल करता है कंप्यूटर को डेटा को ट्रांसमिट, बेसिकली ट्रांसफर करना, जैसे टेलीफोन लाइंस होगी, केबल लाइंस हो गई, और आपके जो जितना भी आपके राउटर्स वगैरह होते हैं जिसमें जो जो केबल लाइंस वगैरह जो जाती हैं, तो वो सारा आपका मॉडेम ही कनेक्ट करता है. तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो है डिजिटली स्टोर करती है और जो टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव्स, डिजिटल वेव्स टू एनालॉग वेव्स, तो वो आपका मॉडेम से होता है. इस टाइप का आपका, जैसे केबल, अगर आपने केबल कनेक्शन हो तो आपने देखा होगा, इस तरह का मॉडेम होता है आपका. अब हब और स्विच
क्या होता है इसमें? बेसिकली जब आप ऑप्शंस पढ़ रहे हैं तो यही मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग की वीडियोस में कि आप जो ऑप्शंस में दे रखा है उसको भी आप पढ़ के रखो कि कभी अगले आपके जो क्वेश्चंस हैं या अगले जो ईयर में क्वेश्चन आए तो उसमें आपका हब स्विच के बारे में ना पूछ ले। तो हब क्या होता है? हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है, इसमें भी आपको मल्टीपल, लेकिन कैस में क्या है कि आपको मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं। एक हब और स्विच में डिफरेंस ये है कि इसमें भी आपका मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, इसमें भी आपकी कनेक्ट होती हैं। लेकिन हब में क्या रहता है कि इट इज ब्रॉडकास्टेड टू एवरी पोर्ट विदाउट कंसिडरिंग वेदर इट इज डेस्टिन्ड फॉर अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन और नॉट। लेकिन यहाँ पे जिस पोर्ट पे भेजना है वो उसी पोर्ट पे जाएगा। स्विच में ये डिफरेंस है। हब में क्या है कि हर पोर्ट में जो आपका डेटा है वो पहुंचेगा, लेकिन ये भी ये नहीं देखा जाएगा उसमें कि ये आपके दूसरे डेस्टिनेशन के लिए था, तो हर पोर्ट में पहुंचेगा। लेकिन स्विच में क्या है कि वो आपका जो जिसके लिए डेस्टाइंड है, जिस फ्रेम के लिए डेस्टाइंड है, कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइस जो होगी वो उस तक ही जाएगा। सो इसीलिए स्विच जो होता है इट सपोर्ट्स both unicast and multicast communications. So I hope that is the difference between both hub and switches is clear. Moving towards next question. Identify the encompassing term that involves the use of electronic platform to conduct a company business. Is it e-business, e-commerce, e-marketing and e-governance? Now देखो, कुछ बच्चों ने ई कॉमर्स मार्क किया होगा, ई बिजनेस मार्क किया होगा, लेकिन देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। सो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज दैट। अगर आपने ई बिजनेस किया था तो भी आपका करेक्ट आंसर था, एंड ई कॉमर्स था तो भी आपका करेक्ट आंसर था। सो देखो, ई बिजनेस क्या होता है? इट रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, वेब या जो भी आप यूज कर रहे हैं, ई आपका कनेक्शन बेसिकली इंटरनेट, उसको सिर्फ आप एक सिंपल बाइंग एंड ऑनलाइन सर्विसेज को मतलब जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ ले रहे हो तो वो आपका ऐसा नहीं वो ई बिजनेस हो गया, ऐसा नहीं होता है। ई कॉमर्स जो होता है वो ई पार्ट का होता है बिजनेस। तो जैसे आपका अगर हम सिलॉजिज्म में अगर हम पढ़ते हैं, सिलॉजिज्म अगर आप पढ़ रहे होगे, आई होप आपको पता होगा। तो जैसे ये आपका, अगर मैं कहती हूँ ये ई कॉमर्स है, ठीक है, दिस इज योर ई कॉमर्स, तो ई बिजनेस का ये पार्ट है, ये आपका ई बिजनेस होगा। ओके, ये यूनिवर्सल है और वो आपका सब ग्रुप है। सो दिस इज हाउ इट गोज, राइट। तो बेसिकली क्या होता है ई बिजनेस में? ई बिजनेस आपका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक एडवाइजरी फॉर्म हो जो लोगों को हेल्प करते हो फ्राइट फर्नीचर चूज करने में, लेकिन उसी एडवाइजरी फर्म को अगर हम ऑनलाइन ले आए, ऑनलाइन रन करने लगे, तो वो क्या होगा आपका? वो ई बिजनेस हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब है कि आप ऑनलाइन जब अपना लेन देन कर रहे हो, बाइंग एंड परचेज, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो आपका ई कॉमर्स हो जाता है। ई बिजनेस का मतलब दैट यू आर डूइंग योर बिजनेस ऑनलाइन, लेकिन ई कॉमर्स मतलब यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि दोनों को रिलेटेड है, लेकिन ई बिजनेस जो है दैट हैज अ बिगर circle to just like not just buying and selling, there are more other things that are involved in e-business. So it just does not limit to just buying and selling, there are other things that are there in e-business. और ई कॉमर्स में आपका जैसे B2C हो गया, B2G हो गया, तो वो सारे ई कॉमर्स का पार्ट होते हैं। तो बिजनेस सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स थ्रू इट्स वेबसाइट, एंड आपका ये हो गया जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो भी आपके होते हैं, तो वो आपका, आप दो चीजें आपके पास, या तो अगर मान लीजिए आप सीधा नाइके के साइट पे जाके बाय कर सकते हो या फिर अमेजोन से कर सकते हो। तो बात क्या है उसमें, आप ले तो रहे हो ना किसी, आपका जो वो है ऑनलाइन जो आप बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन जो आप ले रहे हो ऑर्डर, वो मतलब कोई एक आपके ब्रांड से ही ले रहे हो ना, चाहे अमेजोन से लो चाहे आप उससे लो। तो अमेजोन क्या हो गया? वो आपका बेसिकली एक रिटेलर हो गया, तो वो दैट इज ई कॉमर्स। सो व्हेन यू बाय फ्रॉम नाइकी वेबसाइट द ट्रांजेक्शन इज स्टिल एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। तो ये में समझना कि आपका अगर नाइकी से ले रहे हो तो वो ई बिजनेस हो गया, और अमेजोन से ले रहे हो तो आपका ई कॉमर्स हो गया। नो, दे आर बोथ द सेम थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? सो इट इज वेरी सिंपल, आई होप यू ऑल नो दिस। तो आपका होगा .edu, ठीक है। .com आपका बिजनेसेस के लिए होता है, .organization बेसिकली आपका एनजीओस के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NMEICT इज एन एक्रोनियम फॉर, तो आपका फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये आपका गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। देखो, वन थिंग दैट यू शुड लाइक टेक इनटू अकाउंट इज, आप इनको इनको अच्छे से पढ़ो। ये जो चीज दे रखी है, कई बार ये डिफरेंट दे रखी होती है, लाइक इन्फॉर्मेशन एंड आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब में सेम दिख रहा होगा, लेकिन जो आगे वाली चीज है इसमें चेंज कर दिया, नेशनल मैसिव कर दिया, नेशनल मल्टीपर्पज एजुकेशन कर दिया, नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन कर दिया। तो यूजुअली एक चीज तो सेम दे ही रखी होगी और बाकी चीजों में डिफरेंस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली आपके 2009 में आपका ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था आपके ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन में क्या हो गया आपके, हायर एजुकेशन की क्या बात करेंगे आप, हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसके लिए बढ़ाने के लिए आपका ये स्कीम आई थी 2009 में, जो आपके MHRD ने लॉन्च की थी, जिसमें मेन आपका जो मोटिव था, मेन मोटिव जो गवर्नमेंट का था वो ये था कि क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट मिलना चाहिए जो भी विलिंग लर्नर्स हैं। जैसे आपका नेप्टल है, आपका स्वयं है, तो इसमें क्या मिलता है, यहाँ पे आपको फ्री में लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आप चाहो एनरोल करना तो आप अपना एक सर्टिफिकेट भी गेन कर सकते हो बाय गिविंग एन एग्जाम जो वो कंडक्ट करते हैं। देर इज अ वेरी नेग्लिजिबल फीस ऑफ 1000 रुपीज। 4 महीने का आप कोर्स लेना चाहते हो, मतलब सॉरी 4 वीक्स का है, 8 वीक्स का है, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट यू आर चूजिंग। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक कोर्स कोई भी वहां से करो, यू विल गेट सोर्ट ऑफ नॉलेज एंड मोर ओवर आपको एक अपने सब्जेक्ट का बहुत ही एक ओवरव्यू मिलेगा। इवन इफ यू आर नॉट वॉचिंग द वीडियोज, द कंटेंट इज वर्थ reading. I'm telling you, I have also like gone through the content and it's really best in quality to say the least. तो इसीलिए आपका जो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही आपके बहुत सारे ICT से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। तो एक वीडियो मैं उसके ऊपर भी लाऊंगी जिसमें आपकी सारी स्कीम्स कवर्ड हो जाएंगी जो आपके इससे रिलेटेड है। ठीक है, वैसे आप चाहो तो MHRD की साइट पे जाके, मैं आपको एक उसका भी वीडियो बता दूंगी कैसे करना है। MHRD की साइट पे जाके जब आप देखोगे तो आपके ऑप्शंस में सब मिल जाता है, तो आप साइट पे विजिट करोगे तो वो और ईजी है। बाकी अगर इफ यू वांट कि आप मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं NMES एंड NMEICT के। सबसे पहला कंटेंट जनरेशन, नंबर 1 फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। कंटेंट जो जनरेट कर रहे हो आपके मासेस है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो टीचर्स हैं जो इसको देखते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं देखते हैं, टीचर्स भी करते हैं। FDP के प्रोग्राम्स होते हैं, कैसे आपको कोर्स कंटेंट डिजाइन करना है, करिकुलम कैसे आपको करना है। तो वो आपका कंटेंट जनरेशन जो होता है वो बहुत क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि आप एक मास अपील कर रहे हो, आप एक बहुत ही बड़े लार्ज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, either it is student, teacher, parent, anyone. Then second is providing connectivity to higher education institution, that you should be able to communicate your ideas. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 बच्चे देख रहे हैं उसको, तो सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। And then research and development of low cost access device. This is the best thing that has come out with this scheme. Okay, तो ये आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज सजेस्ट हाउ शुड आई कंटिन्यू, ऐसे ही कंटिन्यू करें या फिर यू वांट मी टू ब्रिंग वीडियोस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक डिफरेंटली, सब हर किसी का अलग अलग वीडियो लेके आऊँ, तो वो भी आप कर सकते, वो भी आप मेरे को बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच।